लियारी के इलाके नवाबाद में अंजुमन मुसलमानान नूआबाद सिंधी जमात के सदर असलम सिंधी की सदारत में एक खुली कचहरी का एहतमाम काराबाई करीमजी रोड यूसी 4 में किया गया। इस खुली कचहरी का मकसद इलाके की बुनियादी सहूलियात बिजली, गैस और पानी के इलाके में अदम दस्तयाबी की वजह से था। इस खुली कचहरी में अंजुमन के मेम्बरान शाहिद मेमन, जोजी अब्बासी, इम्तियाज रेन, अमीन मेमन और सैकड़ों की तादाद में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तमाम लोगों का यही मुतालबा था कि पानी, बिजली और गैस हमारे इलाके को दी जाए, वरना हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मजीद देखते हैं अनवर अली बुज़दार की इस रिपोर्ट में। बिजली के लिए इकट्ठे हुए, हमारे मसले मसाइल हल किए जाए। इसके साथ साथ हमें गैस वालों ने भी इतना ही परेशान किया हुआ है जितना केईसी वालों ने परेशान किया है। वफाकी गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है कि हमें ये जीने का हक दे। सिंध हुकूमत से तो कुछ मसला है, हमारे इल्तिजा है कि ये हमारी लाइट ही दे दे। वफाकी गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है कि हमें ये जीने का हक दे, क्योंकि हम तो 12-12 घंटे अंधेरे में बैठे हैं। कराची शहर है, रोशनियों का शहर को अंधेरे का शहर कर दिया है क्या। अब आप देख रहे हैं कि हमने तो सिंध को आज एसी साहब से भी हमने मीटिंग की। एसी साहब ने हमें कहा है कि भाई इंशाल्लाह ताला मैं के इलेक्ट्रिक वालों को और गैस कंपनी वालों को बुलाता हूँ और आपकी पीर के दिन मीटिंग कराता हूँ। तो हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जाके डिस्कस करेगी। देख लो हमारे इलाके की हालत क्या है। यूपीएस पे लाइट जल रही है हमारी, हम इधर बैठे हैं, हम इलाके के लोग। हमारी मस्जिदें में लाइटें नहीं है। तो आप हम यही अपील करेंगे सिंध गवर्नमेंट को और वफाकी गवर्नमेंट को। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं आऊँगा तो ज़ीरो टॉलर हो जाएगी लोड शेडिंग। अभी तो लोड शेडिंग ज़्यादा बढ़ गई है, 12-12 घंटा हो गई है। तो मेरे ख्याल में अभी अल्लाह इनको हिदायत दे। बस अभी ये हुआ है, 1 महीना हुआ है ये लोड शेडिंग बढ़ा दी है। इससे पहले भी हम भी जब चेयरमैन थे तो इतनी लोड शेडिंग तो नहीं थी। हमारे ज़माने में कहाँ लोड शेडिंग थी। गैस का मुझे बताओ, गैस का बुरहान था। ये पता नहीं क्या, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इतने साल से कराची की आबादी तो वही है, एक बिल्डिंग टूटती है उसी पे ही बिल्डिंग बनती है। कोई हम नई बिल्डिंगें तो नहीं बना रहे। एक किराएदारों को निकाल कर वही किराएदार आके बैठते हैं बिल्डिंगों में। तो हम तो कोई ऐसा कराची की चलो हमारे इलाके की आबादी बढ़ गई है तो हम कहें कि भाई हाँ आबादी बढ़ गई, इसकी वजह से ये हो गया। आबादी तो हमारी वही है, हमारे सहूलतें नहीं, हमें टैक्स भी हम देते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर हमें सहूलत नहीं है। पीएमडी को कुंडे लगे, बोलते हैं कुंडे लगे हुए, तो आके भाई आपके पास पुलिस भी है, आपके पास सारा निज़ाम है, आप आके कुंडे निकालो। हमें कहते हो आप कुंडे निकालो। ये हमारा राइट बनता है ना, बुनियाद जो हमारे को लाइट, गैस, बिजली, पानी इसकी वजह से पानी का निज़ाम धर्म भरम हो गया बिजली की वजह से। यहाँ जितने भी लोग आए हैं अपनी परेशानी में आए हुए हैं, कोई अपनी खुशी से नहीं आए हैं, सब परेशान हैं, सारे आए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सौतेली माँ वाला सलूक हो रहा है। जो भी हुकूमत आती है तो काराबाई करीम से जो है ना नाजायज़ माँ का जैसा ताल्लुकात होता है ना, इस तरीके से किया जाता है उनके साथ। हमारी ये रिक्वेस्ट है जरदारी साहब से और वफाक से भी हमारे लाइट का जो है ना मसला हल करें। इससे हमें ना पानी मिलता है ना गैस मिलते। हमारी ये परेशानी आपके साथ है जो भी है, और आपके हम शुक्रगुजार है, आप हमारी आवाज़ आगे पहुँचाओगे। ये आज की जो हमने मीटिंग रखी है वो मीटिंग से ये एक मुश्तरका मसले की वजह से एक मीटिंग रखी है, जिसमें सबसे पहला मसला के इलेक्ट्रिक का है। के इलेक्ट्रिक ने ना दिन देखती है ना रात, ना मौसम सर्दी का देखती है ना गर्मी का। इन्होंने इस कदर हमें परेशान किया हुआ है कि हम मजबूरन आकर रोड पे खड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें गैस वालों ने भी इतना ही परेशान किया हुआ है जितना केईसी वालों ने परेशान किया है। केईसी का तो आप पूछो ही नहीं कि हम किस कदर परेशान हैं। इस मौसम में हीट व्यू की जो है, हीट स्ट्रोक की बार बार नोटिफिकेशंस मोबाइल में, सोशल मीडिया में आ रही है, लेकिन केईसी वालों को इस कदर फ़िक्र नहीं है कि यहाँ कोई इंसान रहते हैं या जानवर। इनको कोई इस चीज़ का कोई उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ इंसान है या जानवर है। वो आधी रात को, रात के 3 बजे देखो, बच्चे सोए हुए होते हैं, सब सोए हुए होते हैं, उस वक्त लाइट बंद कर देते हैं। और इस गर्मी के मौसम में कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, यहाँ छोटे छोटे फ्लैट, गरीब तबका लोग रहते हैं, लेकिन उनको इतनी शर्म और हया नहीं है कि वो हमें आधी रात को, दिन देखो रात देखो, वो लाइटें बंद कर देते हैं। और इसी तरह से गैस कंपनी वालों का भी यही प्रॉब्लम है
कि सुबह देखो जब नाश्ते का टाइम हम काम के लिए निकलते हैं, पहले नाश्ता तो चाय के लिए हमें पहले सिलेंडर भराना होता है। आज यूसी4 काराबाई करीमजी रोड नयाबाद पर अंजुमन मुसलमान नवाबाद की तरफ से हमने ये दोस्तों की मीटिंग एक बुलवाई थी। हमारे इलाके में जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, जैसे बिजली है, गैस है, पानी है, ये हमारे पास बिल्कुल अदम दस्तियाब हैं। इनकी दस्तियाबी हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन बना दी गई है। वला अलम क्यों अब ये लियारी से किस किस्म की दुश्मनी निकाली जा रही है या कोई और वजह है। हमारे यहाँ 24 घंटे में 12 से 14 घंटे लाइट नहीं होती। आधी आधी रात को लाइट चली जाती है 2-2 घंटे के लिए। इसी लाइट की वजह से हमारे इलाके में, क्योंकि हमारा इलाका बहुत कंजेस्टेड है, यहाँ बिल्डिंगों की इतनी बहुतात है कि यहाँ हमारे घरों में हवा की आमदोरफ्त बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से लोड शेडिंग की वजह से जो बीमार हैं या जो ज़ईफ़ हैं लोग, कई लोगों की अमवात हो चुकी है। हमने आगे बात की कि इलेक्ट्रिक के जीएम साहब से बात की है, हमने डीजीएम साहब से बात की है, हमने तमाम अंजुमन के लेटर पेड पे तमाम एप्लीकेशनें तमाम डिपार्टमेंट वालों की दी है। गैस कंपनी वालों से हमारी बात हुई, उनसे कुछ हमारा मसला चल रहा था, उन्होंने हमारे मसले को सुना और हमारे इलाके का मसला हल हुआ, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए हुआ। दोबारा वही गैस की लोड शेडिंग चल रही है। और बिजली के हवाले से आज हमने ये तय किया हुआ है कि मंडे को एसी साहब से मीटिंग रखी हुई है जोनल ऑफिस में, जहाँ के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मेदारान भी आएंगे। देखें हम अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखते हैं, वो हमें क्या रिप्लाई करते हैं। अगर उन्होंने हमें अच्छा रिप्लाई किया और हमारे मसाइल के हल के लिए उन्होंने कोशिश की तो ठीक, वरना मंडे वाले दिन हम ये तय करेंगे कि आइंदा का हमारा लाए अमल क्या होगा। हमें रोड ब्लॉक करना है या हमें प्रेस क्लब पे जाके भूख हड़ताल करनी है। क्योंकि हमारा ये मुतालबा है कि हमारे इलाके में जो बुनियादी सहूलतें हैं, बिजली है, गैस है, पानी है, वो हमें फ़राहम किया जाए। हम किसी को तकलीफ़ देने को तैयार नहीं। हमें ज़रूरत ही नहीं है हम किसी के आगे जाके झुकें या किसी के आगे जाके हम दरख्वास्त करें। जब हमें बुनियादी मसाइल हमें घर बैठे मिल जाएंगे तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं बाहर निकलने की। जब नहीं मिलेंगे तो बावजह मजबूरी हम जाके रोड ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसी बिजली के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे मसले मसाइल हल किए जाएँ, बिजली हमें दी जाए, टाइम से पानी दिया जाए, गैस दिया जाए। ये सारे भाई आए हुए, असलम भाई आए हुए, सारे आए इस वजह से आए हुए। सारे बंदे परेशान हैं, मासूम बच्चे रोते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हर बंदे के घर में। इसी वजह से हम परेशान हैं। ये हमारे इल्तिजा पूरी की जाए, बड़ी मेहरबानी। भाई हमारे पास जुल्म हो रहा है, खासकर हमारे लियारी के इस टुकड़े पर 8-8, 12-12, 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारी काराबाई करीमजी रोड, हमारे जो रिकवरी है ना, कम से कम 80% 70% मुकम्मल है। चाहे तो हम एप्लीकेशन भी जमा कर सकते हैं, अपने बिल भी दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो भी हमसे मांगे हम दे सकते हैं केसी को। बाकी वजह ये है कि हमने मीटिंग इसलिए रखी है कि सब जमा हो जाए, मीटिंग करेगी, जो भी राय अमल होगी हम आपको बताएंगे। हमारे मुतालबात है हमारी लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, हमें वक्त पे पानी दिया जाए, टाइम वाले जो पानी और गैस हमें दिया जाए। हमारे और कुछ भी हमारे गवर्नमेंट से नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।